Welcome guys to my channel. Today I'm going to do something crazy. Crazy in the sense मैं आज ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरा समझ रहे हो मतलब क्या है मुश्किल, बहुत हार्ड है। मैं एक्चुअली करने वाला ये हूँ कि मैं मम्मी को थैंक यू बोलने वाला हूँ। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और शामिल होइए मेरे इतिहास पे। ज़रा इतिहास पे गौर डाला जाए। और हाँ, एक और बात, मैं माँ के बारे में बोलने वाला हूँ और माँ के बारे में बोलने के लिए ये 1-2 मिनट का वीडियो काफ़ी नहीं है। उस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। माँ होती ही ऐसी है कि उन पर एक किताब लिख दे। तो चलिए हम बढ़ते आगे ही शुरू करते हैं। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। आपको याद ही होगा जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपके सबसे अच्छे दोस्त थे। अगर अभी भी है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको याद दिला दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ नवजात शिशु से 2-3 साल होने तक की। तब माँ ही तो होती है जिनके साथ हम पूरा दिन बिताते। जब हम सो जाते थे तब माँ थोड़ी आराम करती थी, पर वो सुख भी कहाँ मिलता है माँ को। पर हम थे ही बदमाश ना, तो हम थोड़ी शरारत कर लेते थे। हम अचानक से रात को रो देते थे और माँ नींद भुला के भी हमारा रोना बंद कराने के लिए उठ जाती थी। बिल्कुल भी अपनी बारे में नहीं सोचती थी। हम हर दम हमारी सेवा करती थी। आपको याद ही होगा जब आप बीमार पड़ते थे तब रात रात भर जाग के माँ ही तो थी जो हमारे सिर दबा देती, हमारे सेवा कर देती। हमने उनको उस बात के लिए कभी शुक्रिया किया नहीं। आपको याद ही होगा स्कूल का पहला दिन जब आप रो रो के बुरा हाल कर दिए थे, घर को सर पे उठा लिए थे कि मेरे को माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाना। फिर भी मम्मी तो धक्के मार के स्कूल के रेस में डाल दिए। फिर भी स्कूल से जब आते हम, वो दिन क्या क्या हुआ सबसे पहले वही बताते हम। माँ ये सुन के खुश होती, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो अपने बच्चे की खुशी में खुश होती है और अपने बच्चे के दुख में शामिल। मानो या मरो, पर यही सच्ची बात है। चलो थोड़ा समय को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं उस समय पे जब आप मुश्किल हालात में होते हैं। तब आपके साथ वो दोस्त नहीं मिलते जो शुरुआत में रोहित मोहित थे, पर माँ हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। वो आपकी कवच बनी मिलेगी। वह आपको समझेगी और उस समय पे मदद भी करेगी उससे बाहर निकलने में। पर जब आप कामयाब हो जाते हो, कुछ बन जाते हो जिंदगी में, तब आप अपनी माँ को भूल जाते हो। आज भी कई सारे माँ बाप अपने बच्चे को वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। माफ करना, पर मुझे क्रोध आ गया वो नज़ारा देख के। आपको क्या हुआ? माँ बाप का नाम ऊंचा करने के चक्कर में आपने अपने माँ बाप को ही भूल गए। वाह, कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। अभी वापस लेके आ जाओ उनको घर। माँ की ममता बहुत ज़्यादा है, वो तुमको अभी भी माफ़ कर देंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उनसे ऊंचा दर्जा तो भगवान का भी नहीं होता। Being mom is such a thankless job. They sometimes are forced to leave their job, passion, just to take care of you. They do it without any mean behind it. They do it out of love and sympathy. And tomorrow, on Mother's Day, I would like to say, without clicking photographs and wishing Happy Mother's Day on internet, spend some time with her.
do her work for just only one day and let her rest for the whole complete day. If you just do this, your mom will be very happy. I would like to thank my mom and all the lone warrior who fight all the battles inside the four walls of the house. But remember, this is also if a mother steps out of the four walls, she can manage to do great things in life. Yeah, I think you need example. Okay, let's go to time rewind and check 2016 Olympics. Only two Indians won the medals for India and both were the daughters of Mother India. I agree they were not mom, but they are daughters, right? And a mom is a daughter, sister, mother, everything at the same time. Many times, a girl child is a school topper, but she has been forced to stop her studies and do marriage and end her whole career. So, this is the time you can thank her by actions, not by words, as action speaks more than words do. I love you, mom. Thank you to all the viewers who are still here with me. अगर कोई साधारण वीडियो होता तो मैं बोलता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पर इस बार मैं वो आप सब पे छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करना, वरना बाजू में डिसलाइक बटन है उसमें दबा के चलना। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ कोई और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।